अभिनंदन आप सभी लोगों का जिन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया और प्यार दिया। आज अपनी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे हम कुंडली की 5th हाउस। अभी तक हम बात कर रहे थे कि मैं और मेरा अस्तित्व क्या है, क्या मैं पैसे कमाऊंगा, मेरी ताकत कितनी है, क्या मुझे वो लग्जरी, वो घर, ये इतना जो एम्पायर खड़ा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, माँ के साथ मेरा कैसा रिलेशनशिप है और मेरा हृदय। अभी तक तो हम इस बात पे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं 5th हाउस पे। जब हमारी बुद्धि की बौद्धिकता का विकास का स्तर, उसके बारे में अगर हम बातचीत करते हैं तो हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव से बुद्धि के साथ साथ हम ग्रह तो जरूर लेते हैं, उसको लेना नहीं भूलेंगे, जो बुध ग्रह है या बृहस्पति है या लग्नेश है, परंतु यहाँ हम सिर्फ बात करेंगे कारकत्व यानी कि सिग्निफिकेटर ऑफ 5th हाउस। अब सिग्निफिकेटर ऑफ 5th हाउस क्या है? फर्स्ट का 5th यानी कि इस व्यक्ति की अपनी बुद्धि कितनी है, बौद्धिक क्षमता कितनी है, क्या वो आपसी किसी के साथ मंत्रणा कर सकता है या नहीं कर सकता। 5th हाउस से हम पद प्राप्ति भी देखते हैं। पद प्राप्ति देखते हैं कैसे कि क्या वो किसी मंत्री या सचिव के पद पर नियुक्ति पा सकता है या नहीं पा सकता। 5th हाउस जो है ये हमें बताता है वंश परंपरा, कैसे संतान उत्पत्ति। इसका अगर हम स्थूल रूप देखते हैं तो हमें इससे पता चलता है कि व्यक्ति की कितनी संतान होगी या कैसी संतान होगी। और अगर हम इसे सूक्ष्म रूप में देखते हैं तो मंत्रणा और बुद्धि। 5th हाउस से ही हम देखते हैं इष्ट की प्राप्ति, मंत्र साधना, मंत्रोच्चारण। क्या उसे इस जीवन में इष्ट की सिद्धि प्राप्त होगी? उसे कौन से इष्ट है जिसकी वो साधना करे, आराधना करे और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। यही 5th हाउस व्यक्ति का व्यवहार बताता है, आचरण बताता है। पिता से नवम होने पर पिता का भाग्य है, प्लस पिता का धन भी है, क्योंकि हम 10th हाउस से देखते हैं। 10th हाउस से अष्टम है तो पिता का गड़ा हुआ धन क्या वो उस व्यक्ति को मिलेगा जिसकी ये पत्री है। 5th हाउस हमें बताता है कि जब उसकी 12th पास हो गई, अब उसको कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो क्या कोर्स लेगा, क्या वो कोर्स जो पढ़ेगा वो ही कोर्स के साथ वो आगे पैसा कमा पाएगा। बट अभी तो हम 5th हाउस में हैं, तो 5th हाउस क्या बताएगा कि वो कैसा कोर्स करेगा। मेडिकल लेगा, इंजीनियरिंग लेगा यानी यंत्र लेगा, यंत्र मीन्स जो हमारे कंप्यूटर्स रिलेटेड कोर्सेज हैं, या वो आर्ट्स लेगा जिसके बीच में हम धीरे धीरे क्या ऐड ऑन करते हैं। सबसे पहले हम ऐड करते हैं प्लैनेट्स एंड देन द कॉन्स्टेलेशन। यही 5th हाउस हमें क्या बताता है? छत्री योग, छत्रभंग योग हमने पढ़ा हुआ है। क्या इसके ऊपर कोई ताज होगा? ये 5th हाउस ही बताता है कि उसकी जो मंत्र साधना है और मंत्र सिद्धि है उसके कारण या जो उसकी बौद्धिक स्तर है वो हायर लेवल अचीव कर पाएगा। उसकी फोर साइटेडनेस कितना शार्प, कितना कैलकुलेटिव है वो व्यक्ति, कैसा आचरण करता है, कैसा व्यवहार करता है, ये भी 5th हाउस ही बताता है। 5th हाउस 7th हाउस से क्या है? 9th। 7th हाउस जो है वो पत्नी का घर है। सो पत्नी के भाग्य के कारण क्या उसका भाग्य उदय होगा, इसको भी हम 5th हाउस से देखते हैं। पत्नी के भाग्य से उसे किसी धन की प्राप्ति होगी, वो भी हमें यही 5th हाउस ही बताता है। उसकी दृढ़ संकल्प शक्ति कितनी है व्यक्ति, जो उसने एक बार ठान लिया वो करेगा, या बस वो सोचेगा, प्लानिंग करेगा, उसके बाद उसे छोड़ देगा, देन कम टू द नेक्स्ट प्लान, द नेक्स्ट प्लान, द नेक्स्ट प्लान, और उसकी लाइफ यूं ही चली जाएगी। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज द 5th हाउस। 5th हाउस जो है अष्टम का 10th है। अष्टम होता है गूढ़ रहस्य, गूढ़ रहस्य का कर्म स्थान है हमारा 5th हाउस। तो क्या वो कुछ रहस्यवादी खोज करेगा अपनी ऐसी शिक्षा से? अगर पंचमेश अष्टम में बैठता है तो कई लोग बोलते हैं कि व्यक्ति कम पढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो रिसर्च भी कर सकता है। अब पंचमेश कैसी स्थिति में है और कौन सा ग्रह है, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है। पंचम हाउस 3rd से 3rd है, तो 3rd हाउस को हम पराक्रम लेते हैं, 3rd हाउस को हम राइटिंग लेते हैं, 3rd हाउस को हम लेखन, समाचार पत्र में लेते हैं। तो उसका ये कहते हैं ना कि भावक भावम, तो उसमें कितना ज्यादा व्यक्ति उजागर होगा वो भी हम
फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। फिफ्थ हाउस होता है हमारा पेट, उधर। जिस तरह से जब कभी आपके पास कोई आता है और बताता है कि मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो आप उसका फिफ्थ हाउस अगर देखते हैं, जैसे फोर्थ हाउस से हम हृदय देखते हैं, हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस देखते हैं, फिफ्थ हाउस से भी देखते हैं, बट उसका पाचन तंत्र कैसा है, वो पेट कैसा है, कितना वो पचा सकता है, क्या उसकी जो भोजन नली है वो कैसी है, ये हमें उधर पेट के बारे में पूरी जानकारी हमें फिफ्थ हाउस ही देता है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के बारे में भी हमें फिफ्थ हाउस बताता है। क्यों? क्योंकि वो फिर एट करते हैं। तो अगर आप लोगों को एक हॉरोस्कोप देखने को मिलती है और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं कि संतान होगी, व्यक्ति में बुद्धि होगी, उससे रिश्ते की प्राप्ति होगी, क्या वो मंत्र साधना कर पाएगा, उसको दीक्षा मिलेगी, उसकी हायर एजुकेशन कैसी होगी, वो फील्ड में आगे कर पाएगा, उसको मेडिकल लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, इन सब के लिए आपको फिफ्थ हाउस को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे कि फिफ्थ लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, फिर उसका D9 या D10 के साथ कैसा रिलेशन है, ये सब विक्रांत भी मैं आपको आगे आने वाले अपने सभी एपिसोड्स में बताऊंगी। और ये आशा करती हूँ कि आपको पंचम भाव की कारकर्ता बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे कि आप खुद चेक करिए कि आपने क्या शिक्षा ली, क्या आपको पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, क्या आपको इष्ट की प्राप्ति होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक से मेरा खुद का जोश बढ़ता है और मन करता है आपको और ज्यादा। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जल्दी ही मिलूंगी अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।